लाश छिपाकर हिमाचल में मस्ती करने के लिए मुस्कान और साहिल गए और जितनी पेमेंट्स की गई वो सौरभ के फोन से किए गए पैसे से मौज की गई और मुस्कान एक्सपोज उसी वजह से हुई है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्कान ने सौरभ के फोन से किए थे सारे पेमेंट्स। हर दिन मुस्कान ने खरीदी शराब की 2 बोतल। सौरभ ने मुस्कान को भेजे थे 80,000 रुपए। साइबर फ्रॉड में संलिप्त था सौरभ का दोस्त भी। सौरभ के अकाउंट में भेजे थे सौरभ ने पैसे। अकाउंट सीज होने के डर से ये पैसे भेजे गए थे और जब ये पैसे ट्रांसफर किए गए सौरभ ने भाई को भी 1 लाख रुपए दिए थे कि अकाउंट कहीं सीज ना हो जाए। तो ऐसे में ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया गया था। सौरभ ने भाई को भी 1 लाख रुपए दिए थे। तो हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मेरठ के सौरभ मर्डर मामले में रोज नए नए जो खुलासे हो रहे हैं, अब उसमें कातिल मुस्कान और साहिल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों ही नशे की हालत में धुत नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि मुस्कान स्नैपचैट के जरिए साहिल की मां बन करके बात किया करती थी। ये खुलासे में और कुछ क्या कातिल मुस्कान का नशीला डांस, कत्ल के बाद जश्न का वीडियो, कत्ल के बाद कसौल में मस्ती। जी हां, ये वही कातिल हसीना मुस्कान है जिसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर डाला और इसके बाद वो कसौल में इस तरह डांस कर जश्न मनाती नजर आई। नशे में धुत दोनों होली के दिन एक दूसरे के बाहों में जमकर थिरकते नजर आए। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे कोई पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के बाद इतनी खुशियां मना सकती है, कैसे वो घंटों डांस कर सकती है। देखिए कैसे वो थिरक रही है, न चेहरे पर शिकन न डर। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों कत्ल कर यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। और तो और अय्याशी के लिए मुस्कान ने सौरभ के ही पेटीएम अकाउंट से शराब खरीदा, शॉपिंग भी की। यानी मेरठ टू कसौल मुस्कान उसी सौरभ के पैसे से अय्याशी कर रही थी जिसे उसने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। इस बीच खुलासा हुआ कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाकर रखा हुआ था और वो साहिल से इसी स्नैपचैट पर उसकी मां बनकर बातचीत करती थी। साहिल को वो मां के नाम पर उकसाती रही और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। मुस्कान रस्तोगी ने एक फर्जी आईडी बनाई, फर्जी स्नैपचैट की आईडी जो कि साहिल की मां के नाम से बनाई और इस जरिए से वो लगातार साहिल के साथ कॉन्वर्सेशन में थी, उसके साथ बातचीत में थी। और स्नैपचैट में जो चैट्स रिकवर हुई हैं उस चैट्स में बाकायदे बताया गया है कि किस तरीके से उसने साहिल की मां बनकर खुद साहिल से बातचीत की है। तो देखिए किस तरीके से अब सनसनीखेज मोड़ ये पूरा मसला ले चुका है। स्नैपचैट आईडी के जरिए जिस तरीके से रिकवरी इन चैट्स की हुई है, ये कहीं ना कहीं अब एक और कड़ी गुमराह कर देने वाली जो तंत्र मंत्र को लेकर के सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ती जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ मर्डर केस में अब कैब ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी। मेरठ पुलिस ने ड्राइवर अजय को पूछताछ के लिए बुलाया है। लगातार जांच आगे बढ़ रही है। हिमाचल टूर से जुड़ी जानकारियां हासिल करेगी पुलिस। सौरभ के फोन से ही मुस्कान ने सारी पेमेंट की थी। पुलिस इस टूर से जुड़ी हर जानकारी हासिल करना चाहती है जिससे मामले की कड़ियों को जोड़कर सुलझाया जा सके। तो देखिए सौरभ मर्डर केस में अब जो कैब ड्राइवर था उससे भी पूछताछ होगी। यही कैब ड्राइवर जो उनको शिमला लेकर गया था और शिमला, कसौली, तमाम जगह यही कैब ड्राइवर लेकर गया था और इसीलिए मेरठ पुलिस ने ड्राइवर अजय को पूछताछ के लिए बुलाया है हिमाचल टूर से जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए। तो घर में लाश छिपाकर हिमाचल में मस्ती करने के लिए मुस्कान और साहिल गए और जितनी पेमेंट्स की गई वो सौरभ के फोन से किए गए पैसे से मौज की गई और मुस्कान एक्सपोज उसी वजह से हुई है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्कान ने सौरभ के फोन से किए थे सारे पेमेंट्स। हर दिन मुस्कान ने खरीदी शराब की 2 बोतल। सौरभ ने मुस्कान को भेजे थे 80,000 रुपए।
साइबर फ्रॉड में संलिप्त था सौरभ का दोस्त भी। सौरभ के अकाउंट में भेजे थे सौरभ ने पैसे। अकाउंट सीज होने के डर से ये पैसे भेजे गए थे और जब ये पैसे ट्रांसफर किए गए, सौरभ ने भाई को भी 1 लाख रुपए दिए थे कि अकाउंट कहीं सीज ना हो जाए। तो ऐसे में ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया गया था। सौरभ ने भाई को भी 1 लाख रुपए दिए थे। तो हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मेरठ के सौरभ मर्डर मामले में रोज नए नए जो खुलासे हो रहे हैं, अब उसमें कातिल मुस्कान और साहिल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों ही नशे की हालत में धुत नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि मुस्कान स्नैपचैट के जरिए साहिल की मां बन करके बात किया करती थी। ये खुलासे में और कुछ क्या सामने कातिल मुस्कान का नशीला डांस, कत्ल के बाद जश्न का वीडियो, कत्ल के बाद कसौल में मस्ती। जी हां, ये वही कातिल हसीना मुस्कान है जिसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर डाला और इसके बाद वो कसौल में इस तरह डांस कर जश्न मनाती नजर आई। नशे में धुत दोनों होली के दिन एक दूसरे के बाहों में जमकर थिरकते नजर आए। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे कोई पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के बाद इतनी खुशियां मना सकती है, कैसे वो घंटों डांस कर सकती है। देखिए कैसे वो थिरक रही है, न चेहरे पर शिकन न डर। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों कत्ल कर यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। और तो और अय्याशी के लिए मुस्कान ने सौरभ के ही पेटीएम अकाउंट से शराब खरीदा, शॉपिंग भी की। यानी मेरठ टू कसौल मुस्कान उसी सौरभ के पैसे से अय्याशी कर रही थी जिसे उसने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। इस बीच खुलासा हुआ कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाकर रखा हुआ था और वो साहिल से इसी स्नैपचैट पर उसकी मां बनकर बातचीत करती थी। साहिल को वो मां के नाम पर उकसाती रही और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। मुस्कान रस्तोगी ने एक फर्जी आईडी बनाई, फर्जी स्नैपचैट की आईडी जो कि साहिल की मां के नाम से बनाई और इस जरिए से वो लगातार साहिल के साथ कॉन्वर्सेशन में थी, उसके साथ बातचीत में थी। और स्नैपचैट में जो चैट्स रिकवर हुई हैं उस चैट्स में बाकायदे बताया गया है कि किस तरीके से उसने साहिल की मां बनकर खुद साहिल से बातचीत की है। तो देखिए किस तरीके से अब सनसनीखेज मोड़ ये पूरा मसला ले चुका है। स्नैपचैट आईडी के जरिए जिस तरीके से रिकवरी इन चैट्स की हुई है, ये कहीं ना कहीं अब एक और कड़ी गुमराह कर देने वाली जो तंत्र मंत्र को लेकर के सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ती जा रही है।